पार्टी के चुनाव अभियान को एक ताकत के साथ जमीन पर उतारने का प्रयास इन रथों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हमारा सभी नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, ये जो चुनाव है, यहां सभी मीडिया के मित्रों को मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो बनी, और ये सरकार मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, गोपाल भार्गव मंत्री बनेंगे या कौन क्या बनेगा, ये सरकार इसके लिए नहीं बनी। ये सरकार बनी कि 15 महीनों के अंदर जो दुरावस्था कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर इस मध्य प्रदेश की हुई, उसके आधार पर उनके अंतर्द्वंद, उसके कारण से सरकार गिरी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया था कि अब मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और उन लोगों के मन और हृदय को जिनको 15 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। इन 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो बर्बाद किया, उस मध्य प्रदेश के गरीबों के हितों के लिए सरकार बनी। इसलिए जो चुनाव है, ये चुनाव अलग प्रकार का है। और इस चुनाव में आज मैं आप सबके सामने गंभीरता से इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, हर समाज वर्ग के जीवन के उसके मन को छूने के लिए, उनके उद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इन 6 महीनों में जो काम किया है, फिर उनके विश्वास को जीतने का काम किया है। और इसलिए भाजपा के कैंपेन, हमारी प्रबंध समिति ने नारा दिया है कि शिवराज है तो विश्वास है। क्योंकि जनता को, गरीब जनता को मध्य प्रदेश के अंदर 15 वर्षों के अंदर और इन 5-6 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो दिया है, उन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव है। ये चुनाव उन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, कि हमने जो मध्य प्रदेश को 15 साल के अंदर जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, और इन 5 महीनों में कोरोना की महामारी के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने परेशानी के साथ फिर उन गरीबों के विश्वास को जीतने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इन मुद्दों पर एक चुनाव है। यह चुनाव उन मुद्दों पर है कि मध्य प्रदेश को कौन सा नेतृत्व चाहिए। मध्य प्रदेश को ऐसा नेतृत्व जिसने कभी न गांव देखा, न गरीबी देखी, न किसान देखा, न धूप और धूल देखी। एक ऐसा नेतृत्व जिसने केवल वल्लभ भवन के अंदर बैठकर इन 15 महीनों के अंदर एक दलाली का अड्डा बना करके केवल उद्योगपतियों के लिए और केवल उन लोगों के लिए जो लेन देन और हिसाब किताब करते हैं, उनके लिए वो मुख्यमंत्री बनकर के वल्लभ भवन के अंदर बैठ गए। या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसने 15 साल के अंदर गरीबों के हृदय का विश्वास जीता था, जिन्होंने 5 महीनों के 6 महीनों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन गरीबों का पुनः उनके लिए मैदान में उतर करके अगर बाढ़ है तो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन के अंदर नहीं बैठा है। अपनी जान जोखिम में डाल करके शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव में बैठ करके जाकर के गरीबों के दर्द को समझ करके उनके लिए मैदान में उतरने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो इस प्रकार के काम करने वाले जनता के साथ जिस मुख्यमंत्री की कनेक्टिविटी है, जनता के कल्याण के लिए वो 24 घंटे काम करने का प्रयास कोरोना के महामारी के संकट में करते, कैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश को चाहिए। इन मुद्दों पर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जो वातावरण बना है, हाईटेक रथ इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बात का मित्रों में आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत पहले कहा था कि जो कमलनाथ आज इस मध्य प्रदेश को भ्रम, झूठ, छल, कपट के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास किया था, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से फिर बंटाढार बनाने का प्रयास किया था, आज मुझे दर्द है इस बात के लिए कि गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए 24 घंटे लगा करके उनके लिए जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है, तो आप कहते हैं कि भूखा और नंगा है। यह 7.5 करोड़ जनता का, गरीबों का और किसानों का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूं, यह सामान्य मुद्दा नहीं है। आपने गरीबों का अपमान किया है,
आपने किसानों का अपमान किया है। अरे हम नंगे भूखे हैं, और नंगा भूखा व्यक्ति भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनकर के जनता के गरीब कल्याण का काम करता है तो क्या वो अपराधी है? क्या वो अपराध करता है? इसका जवाब इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को और इन 28 विधानसभाओं के अंदर जो लोग सुन रहे हैं, कमलनाथ जी आपको मध्य प्रदेश की जनता आपका बोरी बिस्तर बांध करके दिल्ली और छिंदवाड़ा नहीं, आपको पश्चिम बंगाल के लिए रवाना करेगी। क्या संबंध है आपका मध्य प्रदेश? आपने मध्य प्रदेश के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता कहते हैं कि वो जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनको केवल उद्योगपतियों से लेना देना है, इनको केवल शराब और रेत के व्यापारियों से लेना देना है, इनको किन्हीं लोगों से कोई संबंध, इनका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, आप झोला लेकर के आए थे और छिंदवाड़ा के अंदर, मैं छिंदवाड़ा के अंदर वर्षों तक रहा हूं, मैंने उस गरीब जनता को देखा है। आप इतने बड़े उद्योगपति कैसे बन गए? अरे मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने छिंदवाड़ा के उन गरीबों के खून चूस करके आप इतने बड़े उद्योगपति बने। मध्य प्रदेश की जनता तुमसे पूछना चाहती है। और जब विकास की बात होती है तो आप केवल छिंदवाड़ा के बारे में चिंता करते हैं। छिंदवाड़ा के बारे में मेरे मुख्यमंत्री भी चिंता करते हैं, हमारा पूरा नेतृत्व चिंता करता है, क्योंकि वो भी हमारी जनता है, वो भी हमारे कार्यकर्ता है, वो भी हमारे लोग हैं, वहां भी हमारा गरीब है। लेकिन आपने, मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप कहते हो छिंदवाड़ा मॉडल। अरे तामिया के अंदर आप इतने सालों तक रहे, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हो, लेकिन तामिया के अंदर वहां पर बिजली तब पहुंची जब माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचने का संकल्प लिया, तब वहां पर जाकर के बिजली का खंभा शिवराज सिंह चौहान ने लगाया। आप मॉडल की बात करते हैं, गरीबों का खून चूस करके आप इतने बड़े बन गए, और केवल छिंदवाड़ा के विकास की चिंता करके आपने पूरे मध्य प्रदेश के साथ छल किया है, पूरे मध्य प्रदेश को आपने धोखा दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर तो जो विकास शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी कर रहे थे, आपने उन विकास के कामों को भी अवरुद्ध और रोक दिया। इसलिए ग्वालियर चंबल के अंचल की जनता भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता इन 28 विधानसभाओं में आपसे पूछ रही है कि आपने मध्य प्रदेश का छल क्यों किया। आप कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है? अभिमानी मुख्यमंत्री जी बताएंगे आपका कसूर क्या है। लेकिन मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि यह जो मुद्दा है, जिन्होंने भूखे और नंगे की बात की है, हां हम हैं भूखे और नंगे, लेकिन गरीबों के लिए काम करने वाले 24 घंटे हमारा गरीब का नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, गरीब किसान का बेटा उनके लिए काम करता है। आपने उन योजनाओं को छीन लिया जिन योजनाओं से गरीबों का हृदय जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने किया। जय कमलनाथ जी जवाब दीजिए। और मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, अब फिर इमोशनल बन रहे हैं, इमोशनल बन के कहते अरे मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है। अरे ग्वालियर अंचल में आप जाओ, आपको बैरंग वापस आना पड़ा। किसानों के साथ आपने छल और धोखा किया, आपके मंत्री जाते हैं तो जनता पूछ लेती है कि झूठ बोल करके आप सरकार में आके बैठे और आप पूछ रहे हो कि किसानों के लिए हमने क्या किया है, बैरंग वापस लौटना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश को बचाने वाला चुनाव है, मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण का चुनाव है, मध्य प्रदेश के हितों के उन गरीबों की रक्षा करने वाला जो चुनाव है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस सरकार को स्थायित्व से लेकर उसको ताकत देने का काम संपूर्ण 28 विधानसभाओं में कांग्रेस की जो जमीन खो चुकी है, कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, न कांग्रेस के पास नेता बचे हैं, न कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के मित्र भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते होंगे कि अभी ग्वालियर के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। मैंने मीडिया के मित्रों से प्रेस में कहा था वहां, और मैंने कहा कि आप कहां के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। और आज मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने कि जिस प्रकार से गरीबों का खून चूस करके तुम देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। तो मित्रों, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके मीडिया के मित्रों से लेकर हर उस आवाज उठाने वाले की आवाज बंद करके जेल के अंदर डाल दिया था। 19 महीने लोग जेल के अंदर रहे थे। देश के अंदर लोकतंत्र को आपने हत्या की थी, उसके रणनीतिकार कमलनाथ तुम भी थे, संजय गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, मैं कहता हूं लाले के साथ।
नहीं तो जवाब दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर के आपने लोकतंत्र की हत्या करने में आपने भूमिका निभाई थी कि नहीं निभाई थी? आप उस परिवार के दरबारी हैं। इसलिए आज इस मीडिया के मित्रों के सामने इस आक्रोश के साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने मध्य प्रदेश के गरीबों का और किसानों का और गरीबी का अपमान किया है, जो इस चुनाव में 28 विधानसभाओं में आपको इसका जवाब देगा। मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। इतनी बात कहकर के मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं कहूंगा कि उन सारे मुद्दों की चर्चा वो आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी ने अनेकों तथ्य आपके सामने रखे हैं। आज पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी टीम ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके वीडियो रथ रवाना किए हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये उनके अंदर जो संस्कार है, जो भाव है, उसका प्रकटीकरण है। अब वो कहते हैं कि शिवराज नारियल लेके चलता है। मुझे तो याद नहीं कि मैं जेब में हमेशा कब नारियल रखता था। आप भी मेरे साथ कई बार गए हो, लेकिन नारियल नहीं, उनको विकास पर आपत्ति है। हमने कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। धन की कमी का रोना नहीं रोया। जहां जरूरत होती है, जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। अब हम विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं? नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है और हम तो जनता ही को भगवान मानते हैं। मैं कई बार कहता हूं तो उसकी पूजा का माध्यम भी नारियल बन जाता है। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है। ये सब मानते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। हम उसको भगवान कहते हैं। जनता की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं, विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। कल उन्हें एक नई उपमा दे दी, नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए, मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है। हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। हम तो अपनी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन ये इसके संस्कार है, नंगा और भूखा कहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो। क्योंकि ये नंगे भूखे सरकार का उपयोग जनता की बेहतरी के लिए करते हैं।
कमलनाथ जी, हम नंगे भूखे हैं, इसलिए हमने फिर से 0% ब्याज पर किसान को कर्जा देना प्रारंभ किया है। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने किसान कल्याण निधि और जोड़ के सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री जी की किसानों को हर साल 10,000 रुपया देने का फैसला किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। हमने बच्चों को फिर से लैपटॉप देना शुरू किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। उन गरीब बच्चों की फीस हम भरवाते थे, किसी भी वर्ग के हों, सामान्य, पिछड़ा, SC ST, जो प्रतिभाशाली थे लेकिन 8 लाख रुपए से कम आय थी। आप बड़े आदमी हैं, आपने उनकी फीस भरवाना बंद कर दी। हमने उनकी फीस फिर से भरवाना चालू कर दी। आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, शहंशाह हैं, आपने बेटियों के कन्यादान के 51,000 नहीं दिए। हम नंगे भूखे हैं, अच्छे हैं हम तो। हम फिर से बेटियों की कन्यादान की राशि देना शुरू कर रहे हैं। आप बड़े आदमी हैं, आपने बहनों के मुंह से डिलीवरी के लड्डू छीन लिए थे, पहले के 4 और बाद के 12,000 16,000 रुपया हम फिर से देना शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। आप बड़े आदमी हैं, बंगलों वाले हैं, उद्योगों वाले हैं। आपने तो एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख रुपया भी बंद कर दिए थे। सोचो, अगर गरीब बहन विधवा हो जाए, पति चले जाए, तो हम 4 लाख रुपए इसलिए देते थे कि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, आपने वो देना भी बंद कर दिए। कफन के 5,000 हम देते थे अंतिम संस्कार के। हम तो नंगे भूखे हैं। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, आपने वो भी छीन लिए। आपने तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं, हमने फिर से चालू की है। और आज कह रहा हूं कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हमारे प्रधानमंत्री उसी रास्ते पर है, उनके पीछे हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और आज कहना चाहता हूं उद्योगपति, धरती के संसाधनों पर गरीब का भी बराबर का हक और अधिकार है। ये गरीब बना के भगवान ने परमानेंट नहीं भेजा, ईश्वर समदर्शी है। ये गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया तुम जैसे लोगों ने। अपनी बुद्धि, कुटिलता और ताकत का इस्तेमाल करके कुछ लोग उद्योगपति धनवान बन गए, बाकी गरीब रह गए। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रही। हमारा संकल्प है, धरती के संसाधनों पर पहला हक है गरीबों का। मुझे गाली दो, गरीब कहो, नंगे कहो, भूखे कहो, लेट गया, घुटने टेक दिए, एक्टर है। पता नहीं क्यों शाहरुख खान और सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस बार बार क्यों उनको याद आते हैं। मुझसे कहते मैं एक्टिंग करने जाऊं, कुछ भी कह दो, मजाक उड़ाओ मेरा। मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक और अधिकार है तो गरीबों का है, गरीबों का है, गरीबों का है। इसलिए कई योजना बनाई है और योजना बनाऊंगा। और जितनी आबादी गरीबों की मध्य प्रदेश में है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को देंगे, देंगे और देंगे। तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक हो। अभी तो और योजना बन रही मेरी गरीबों की, किसानों की, निम्न मध्यम वर्गीयों की। तुम उद्योगपति हो, तुमने तो प्रधानमंत्री जी की कुटिया नहीं आने दी, यहां उनमें कटौती कर दी।
आप उद्योगपति और बड़े आदमी, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े किसानों के। क्या बिगड़ता था आपका अगर प्रधानमंत्री जी के पैसे पहले आ जाते? हमने 77 लाख नाम जोड़े हैं किसानों के। आपने विकास के काम ठप कर दिए। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति। क्योंकि आप जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे तब ट्रांसफार्मर बना के सप्लाई करते थे, बिजली के मीटर और पता नहीं क्या क्या। और यहां बैठ के भी वल्लभ भवन में क्या करते थे कौन नहीं जानता। आपका बड़प्पन आपको मुबारक हो। हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, गरीबों को, किसानों को उनका हक देंगे। और अभी तो 4000 रुपया देना शुरू किया किसानों को। ये तो अभी ट्रेलर है, ये और बढ़ेगी। और संबल योजना के माध्यम से आज मैं कह रहा हूं, गरीब बच्चे जितने भी है, सामान्य पिछड़े, SC ST, उनकी उच्च शिक्षा की पूरी फीस मामा भरवाएगा। गरीबों का दंश वो सहन करके ये महसूस करें कि कहां हम गरीबों के घर में पैदा होगा, ये किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। गरीबों को अधिकार, न्याय देना ये हमारा धर्म है। और इसलिए हम बड़ों से टैक्स लेंगे और गरीबों को सुविधाएं बांटेंगे। यही सामाजिक न्याय है। आपका बड़प्पन, आपकी अमीरी, आपके उद्योग, आपको मुबारक हो। हम तो नंगे भूखे हैं, हमें नंगा भूखा ही रहने दें। सर, शिवराज जी, चाय वाला नोट का सौदागर के बयान हमने सुने थे कि किस तरीके से देश में जो माहौल बदला था पूरा, ये भूखे नंगे क्या चुनावी कैंपेन से ऐसा बीजेपी करती है? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम भूखा नंगा कोई मुद्दा बनाएंगे। हम तो गरीबों की सेवा करने वाले लोग हैं। अब उनको जो करना है करें। देखिए, मैं आहत नहीं हुआ, लेकिन सब गरीबों को आहत किया। तो जब गरीब आहत होता है तो मैं अपने आप आहत हो जाता हूँ। सर, रणनीति के तौर पे एक सवाल है। जो सुधीर ने कहा कि चाय वाली जो बात थी 2014 में, उसके बाद पूरे देश में चाय पे चर्चा चालू हुई। तो अब ये जो भूखे नंगे बात है, तो क्या रणनीतिक तौर पे कोई पार्टी इस तरीके का कैंपेन शुरू कर रही है? ये तो उनने शुरू किया, हम समापन करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी सहयोग की सरकार बनी थी, 16 में चुनाव होना है, लेकिन वहां पे पोस्टर कोई सिंधिया नहीं मिल पाए, क्या कारण है? सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अन्यायी शासन का अंत किया और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के नाते वो हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ मिलकर ही हम चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम सब साथ मिलकर चलेंगे। एक मिनट, आपके लिए, पत्रकारों के लिए एक बड़ा विषय है। हम जो वीडियो रथ में कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, जो वहां भाषण बताने वाले हैं, जो विषय रखने वाले हैं, वो इस LED पर आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय माधवराव जी इतने साल तक कांग्रेस में रहे, तब उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा के तुम राजनीतिक लाभ लेते रहे, तब तुमने उंगली नहीं उठाई। अरे ज्योतिरादित्य जी को तो छोड़िए, कैलाशवासी माधवराव जी पर उंगलियां उठाकर शर्म नहीं आती कांग्रेस को? जब तक तुम्हारे साथ थे, अच्छे थे, सबसे अच्छे थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, आपके चहेते थे, और आपके कुकर्मों के कारण जब आपकी सरकार गिरा दी तब वो सबसे खराब हो गए, सबसे बुरे हो गए। अब समाप्त कीजिए। प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान का संदेश हम आपको आज बताएंगे।
कि कैसे भाजपा सरकार ने वापस आते हुए प्रदेश की रुकी हुई योजनाओं को शुरू किया, कैसे कोरोना काल में प्रदेश की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लिए, कैसे गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए त्वरित फैसले लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने समय समय पर कैसे सीधे संवाद करके हौसला बढ़ाया, परेशानियां समझी और समाधान ढूंढे। सबसे पहले देखते हैं हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने चक्कर का व्यापार करने वाले ऋण पाने वाले प्रदेशवासियों से बात जो उनके दिल से बोली थी और बाहर के लिए क्या शब्द निकले। देश और विदेश के मुखिया का उनसे सीधा संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत योजना 50 बेहतर के लिए आप लोगों को